ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। एवान कंपनी Avan company is expecting to receive 4 crores 80 lakh on 1st of February 2014। इसको मैं सबसे पहले डोंट सेव ये चीज। 57 एवान कंपनी। ठीक है, मैं कौन सा पार्ट करने वाला हूँ? अच्छा, ये पूरा 20 मार्क का ही है। ओके, तो टुडे टुडे इज टुडे इज वो नहीं दिया है। ओके, कहाँ चला है फिर? रिसीव कब होने वाले हैं पैसे? 1 February को, 1 February 2014 को, which it will be invested until it is required for last payment on 1st of June. Last date of investment is 1st of June 2014। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो बीच के हो गए 4 महीने। ठीक है। Due to uncertainty in the markets, the company is of the opinion that it is likely that the interest rates, okay, ये recording हो गया, interest rates will fluctuate significantly over the coming months, although it is difficult to predict whether they will increase or decrease। ठीक है। Avan company's treasury team wants to hedge the company against adverse movements in interest rates using the forward rate agreements, interest futures और ऑप्शंस ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। ठीक है। एवान कंपनी कैन इन्वेस्ट फंड्स एट द रेलेवेंट इंटरबैंक रेट लेस 20 basis points। द करंट इंटरबैंक रेट is 4.09। However, Avan company is of the opinion that interest rates could increase or decrease by as much as 0.9% over the coming months। The following information and quotes are provided for an appropriate exchange rate on dollars futures option। ठीक है, तो बात हो नीचे जो है वो सब कुछ वो डॉलर और ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के लिए है। तो सबसे पहले तो एफआरए का, ये देखो उन्होंने यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। एफआरए का क्या दिया हुआ है कि ये है कितने महीने की, फरवरी से कितने, तो बीच में 4 का गैप होना चाहिए। बीच में 4 का गैप यहाँ पे नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। तो बचा 3 to 7। 3 to 7 बचा, तो मुझे 3 साल पीछे जाके मुझे आज की डेट मिल जाएगी। जनवरी, दिसंबर और नवंबर, तो आज 1 November होना चाहिए 2013 मेरे हिसाब से। It can be assumed that the settlement of for the futures and options contract at the end of the month and its basis diminishes to zero at the contract maturity at a constant rate based on the monthly time intervals। Assume that it is 1 November। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये तो दिया हुआ था। ओके ओके। अब एफआरए करना है। सबसे पहले तो एफआरए मुझे बहुत खराब लगता है। एफआरए के लिए मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट ठीक है। पर्टिकुलर्स, सबसे पहले या तो ये इंक्रीज बाय 0.9% हो सकता है, या फिर ये डिक्रीज बाय 0.9% हो सकता है। ठीक है। मेरा करंट रेट क्या है? वो है 4.09% का। अभी इसमें या तो 0.9% इंक्रीज होगा या फिर 0.9% डिक्रीज होगा। उससे मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी? ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे ऐड करना था। यहाँ पे ऐड किया, और यहाँ पे मुझे सेम चीज ऐसे माइनस करनी है। 0.09 क्यों है? अरे यार, ये क्या करता हूँ मैं? हाँ, या तो ये हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है। ठीक है। अब अगर मैं लोन लेने के लिए जाऊंगा, तो एवान कैन इन्वेस्ट दीज फंड्स एट द बैंक फॉर लेस 20 basis points।
लेस 20 बेसिस पॉइंट्स, तो वो होगा दिस माइनस 0.2% एंड सेम शेड गोज डाउन। ठीक है ना? तो ये हो गए मेरे एफआरए के रेट। नहीं सॉरी, ये हो गए मेरे नॉर्मल रेट। और ये रहा मेरा एफआरए का रेट 4.82। अब बस मैं ये श्योर नहीं हूं कि मेरे एफआरए के टाइम पे, यहाँ पे आएगा डू नथिंग, यहाँ पे अब मेरे एफआरए के टाइम पे मेरे को माइनस करने हैं 20 बेसिस पॉइंट्स की नहीं करने हैं? तो क्या लगता है? दैट वाज वेरी हेल्पफुल फ्रॉम यू। यहाँ पे चल अज्यूम करता हूँ कि मैं नहीं, मेरे को मिलता, सपोज मैं यहाँ पे 20 बेसिस पॉइंट्स लेस पे ही करता हूँ, सपोज ये और ये। तो अब मेरे को क्या होगा बेसिकली? देख, मेरा ये 0.9% से बढ़ गया, तो अब मेरा एफ आर ए अब है 4.62 का। तो मेरा यहाँ पे गेन होगा। लेकिन इंक्रीज इंटरेस्ट रेट मेरा नहीं सॉरी, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, ओ सॉरी। तो मेरा यहाँ पे मैंने एफ आर ए ले लिया था 4.62% का, जबकि मेरा इंटरेस्ट रेट एक्चुअली बढ़ गया, तो यहाँ पे मेरा लॉस होगा, क्योंकि मेरे को अभी उतने का नहीं मिलेगा ना। बेसिकली तेरे को समझा? नहीं। नहीं समझा? देख, मैंने ये पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, मैं ये पैसे मुझे मिलने वाले हैं, तो मैं ये पैसे बैंक में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। बराबर है? अब मैं अगर डू नथिंग करता, डू नथिंग, तो मेरे को 4.79% का इंटरेस्ट मिलता। बराबर है? यहाँ तक समझा? हाँ। लेकिन मैंने एफआरए कर लिया। अब क्योंकि मैंने एफआरए कर लिया, क्या हो गया एफआरए करने के बाद? मेरे को 4.62 पे ही, मतलब वो लाजमी हो गया ना, ये देख, एफआरए का रेट दिया हुआ है नीचे। तो मेरे को 4.62 पे ही वो लाजमी हो गया कि मेरे को इसी रेट पे करना है, नो मैटर व्हाट। तो मेरे को 4.79 का तो मिलेगा ही नहीं। करेक्ट। करेक्ट है? तो वैसे ही मेरा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 2.99% का हो गया, लेकिन मेरे को तो एफ आर ए 4.62 है, तो मेरे को मतलब मेरे को 4.62 तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा गेन हो गया एज कंपेयर टू अदर पीपल। ये समझा? भाई गेन हो गया। अब वो गेन का वैल्यू बस मेरे को यहाँ पे चाहिए, गेन वैल्यू। वैसे मैंने यहाँ पे गेन वैल्यू निकाला है, अब मुझे पता नहीं गेन वैल्यू, आई थिंक गेन वैल्यू ही पूछते हैं ना वो लोग तो ऐसा दिस इनटू, अब दिस इनटू व्हाट? व्हाट मतलब मेरा यहाँ पे देख 48 lakhs है ना, वो नहीं, 4 करोड़ 80 lakhs है। 48000 1 2 3 इंटू, मैं कितने महीने के लिए रख रहा हूँ पैसों को? आई थिंक 4 महीने के लिए रख रहा हूँ, हाँ ये देख 4 महीनों के लिए रख रहा हूँ। इंटू 4/12, दिस एंड दिस। अब ये तो मैंने क्यूमुलेटिव ले लिया, क्यूमुलेटिव लेना चाहिए कि नहीं मेरे को पता नहीं, बट मैंने ले लिया। चेक करते हैं उनके आंसर के साथ, देखते हैं क्या आया उनको। ओ फक। हाँ 57th है ना ये। हाँ ये देख, 27,200 का लॉस और 26,0,800 बराबर परफेक्ट। बराबर बराबर आया। तो ये वैसा नहीं करना था, दोनों को ऐड नहीं करना था। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने, वो लोग हमेशा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालते हैं रे। वो क्या रहता है बेसिकली, ये मेरे को समझ में नहीं आता। ठीक है, गेन वैल्यू। अभी ये लोग करते हैं इंटरेस्ट रेट टू गेट
हाँ, इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड बराबर। समझा, इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड, मेरे को कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। अब वो एक काम करता हूँ, वो मैं नीचे लिख देता हूँ, वरना वो और कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इतना बड़ा वो बनते जाएगा वरना। गेन वैल्यू, गेन वैल्यू तो ऊपर से ही जो है आई है वही। अभी इंटरेस्ट टू बी रिसीव, मेरे को इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, 4.79 पे मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। मेरी वैल्यू है 4 करोड़ 80 लाख, 1 2 3 इंटू 4/12। एंड इंटरेस्ट रेट इतना, मेरी वैल्यू है 4 करोड़ 80 लाख, 1 2 3 इंटू 4/12। तो अगेन इन दोनों का मैं लूंगा सम, इन नेट इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड, नेट इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड। और फिर ये लोग करते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। हाँ, अभी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का एक फॉर्मूला है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नेट इंटरेस्ट अपॉन लोन स्लैश, मतलब लोन, या फिर इस केस में तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इनटू 12/मंथ्स। बेसिकली ये पूरे साल में 12 महीने होते हैं ना, तो वैसा भी जितने महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं वैसा, तो दिस इंटरेस्ट इनटू 4 करोड़ 80 लाख इंटू 12/6, सॉरी 12/4। तो 4.62, एक मिनट, 4.62, 4.62 बराबर है क्या? हाँ बराबर है। ये बट मेरे को एफ आर ए पहले ही मिल गया था 4.62। फालतू में इतना ये लोग करवा रहे हैं एक्चुअल में काम, बट ठीक है। अब पूछ, तेरे को कुछ सवाल ववाल है क्या, पूछ। तेरे को लेकिन वो समझा क्या मैंने क्या किया इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के केस में, एफ आर ए के केस में? समझा ना? ओके, फिर ठीक है। अब अपन बढ़ते आगे फ्यूचर्स की तरफ। फ्यूचर्स, हाँ, फ्यूचर्स करते हैं। अभी फ्यूचर्स के केस में ना हमेशा सबसे पहले एक काम करने का, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालने का। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये वाला फॉर्मूला बता, फॉर्मूला बता नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का। जो वैल्यू होता है डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स, हम्म। साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, अच्छा, द अमाउंट डिवाइड बाय साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और आगे? तो हमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाता है। नहीं, वो वाला फॉरेन एक्सचेंज का है। इस वाले के, ये वाला इंटरेस्ट है का मतलब वो रेट का है। तो इस वाले केस में तेरे को लोन पीरियड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट पीरियड करना पड़ेगा। ठीक है, लोन पीरियड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। और जब तू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगी तब जाके तेरे को मिलेंगे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। समझा? अरे हाँ। अब तेरा, ओ सॉरी, ये आंसर है। अब यहाँ पे लोन नहीं है, सॉरी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। मैं हमेशा लोन लिखता हूँ क्योंकि यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, 4 करोड़ 80 लाख। कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है, नीचे दिया हुआ है, दोनों डॉलर्स में ही है। हाँ, ये वाले तो केस में शायद दोनों डॉलर्स में होते हैं। 1 2 3, 24। और इन्वेस्टमेंट पीरियड में कितने टाइम के लिए कर रहा हूँ, 4 महीनों के लिए। बराबर ना, 4 महीनों के लिए कर रहा हूँ, ये मुझे ऊपर जो मिले थे वो। और अभी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड मेरा कितना है, 3 महीनों का है। तो यहाँ पे आएगी 3। तो मेरे को आ गया नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 32। पहले ये लेके आने का, ये सबसे इजी चीज है। फिर आते 24 हैं डिवाइड बाय 1.33 किया है कि मल्टीप्लाई। डिवाइड मल्टीप्लाई बाय करेंगे ना, डिवाइड करता तो कम आता ना वैल्यू। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। फिर आता है बेसिस पॉइंट। अब बेसिस पॉइंट कैसा करने का, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अब इस केस में मुझे भी बहुत मतलब स्ट्रगल होने को होता है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट।
बट आई गेस आई हैव जस्ट फाउंड सम लूप होल्स रिसेंटली। तो ओपनिंग जो रहता है ना, वो माँ चुदाने का क्या है, हमको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि हमारा करंट बेस रेट क्या है। बाकी सब चीज गई भाड़ में। मुझे बता करंट बेस रेट क्या है। करंट बेस रेट, हम्म। मुझे नहीं पता। अच्छा, नहीं, क्या है? करंट बेस रेट तू बता ना, एवान का क्या है, एकदम अपना टाइम ले सोच के बता। क्या है बेस रेट। मुझे नहीं पता। तो फक यार, ये ऐसे कैसे नहीं पता भाई। ये देख ना, फोर दिया है ना पॉइंट द जीरो करंट। ये क्या है, द करंट इंटर सामने से दिया हुआ है 4.0। तो तू यहाँ पे क्या करेगी, 100 माइनस 4.09, तो 95.91 आ गया। अब क्लोजिंग के लिए क्या करना रहता है। क्लोजिंग के लिए अब ये बात थोड़ा मेरे को भी कंफ्यूज होने को होता है। इसमें कैसा है कि मेरे को मिलने कब वाला है, या मेरे को इन्वेस्ट कब करना है। फर्स्ट वन। बराबर, मेरे को फर्स्ट फेब को करना है। मेरे को मिलने वाला है फर्स्ट फेब को, या मैं लोन लेने वाला हूँ फर्स्ट फेब को, मैं इन्वेस्ट या फिर डिपॉजिट करने वाला हूँ। सॉरी, मैं इन्वेस्ट या फिर लोन लेने वाला हूँ फर्स्ट ऑफ फेब को। तो मेरे को कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो लगेगा, तो वो है मार्च का। राइट। तो मार्च का लगेगा, तो वो है 94.76। आई होप यही है, वरना जून का आएगा तो मेरा बहुत कड़क कटेगा। तो अभी करंट बेस रेट बराबर है, आज की डेट क्या है, आज कौन सा तारीख है। अच्छा, आज कौन आज सा फर्स्ट तारीख। नवंबर क्या? हाँ हाँ, वही गेम है। आज 1 नवंबर है। तो टुडे इज 1 नवंबर, ये फर्स्ट एज ऑफ 1 नवंबर है। ये एज ऑफ 31 मार्च है। तो नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो ये जो है बेसिस पॉइंट्स, ये तेरे 5 महीनों का है। तेरे को फर्स्ट ये, ऑफ फेब्रुवरी तक आना है, बराबर है। तो तू कितने महीनों का माइनस करेगी। एक महीने की। ये 31 मार्च का है, तेरे को फर्स्ट ऑफ फेब पे आना है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ फेब हाँ, पे आना है। एसोल। तो कितने महीनों का माइनस करेगी। 2 महीने का। तो यहाँ पे कितना आता है, इंटू दिस डिवाइड बाय दिस, तो 5.5.46, तो ये हो गए तेरे अनएक्सपायर्ड बेसिस पॉइंट्स। तो इधर तक ना, ये देख, ये दो चीजें जो है ना, ये दो चीजें, ये तो थूक बराबर है, ये तो आ ही जानी चाहिए। बराबर है। हम्म, ये येलो ही हम्म, रहने देता हूँ, जाने दे। ये ऐसा, ठीक है। ये दोनों आ ही जानी चाहिए। इसके बाद हम लोग थर्ड चीज निकालते हैं, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। अब यहां से गलती होना शुरू हो सकती है। तो बेसिकली मैं बस अपने आप को थोड़ा सा जस्टिफाई कर रहा हूँ कि अगर मेरी गलती होगी तो यहाँ से मेरा बनता है गलती होना, ऐसा। दैट्स फाइन। डिक्रीज ऑफ 0.09 पर्टिकुलर्स। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहली बात तो 100। हाँ, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस का एक फॉर्मूला है। जो मैं तेरे को बोला था, पता है, पेज नंबर 131 या ऐसा कुछ तो। वो इस पेज पे एक्सपेक्ट, उस दिन क्लास में वैसा, तो एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू 100 करंट फ्यूचर प्राइस माइनस माइनस। अन अनएक्सपायर्ड बेसिस पॉइंट्स। इस पूरे सिनेरियो में ना हम लोग इस चीज को कंसिडर ही नहीं करते कि कंपनी को कितना क्रेडिट स्कोर है। तो बेसिकली कंपनी, तो देखेगी तो 20 बेसिस पॉइंट्स लेस पे कर सकती है इन्वेस्ट। लेकिन हम पूरे सिनेरियो में कहीं पे देखते ही नहीं है कि कंपनी क्या करती है कि नहीं करती है वो। ऐसा सीन है, समझा। तो अभी
इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों जगह पे 100 लिख देंगे, फिर उसके बाद करेंगे करंट फ्यूचर प्राइस। करंट फ्यूचर प्राइस। तो इस केस में करंट फ्यूचर प्राइस क्या है, 4.09 प्लस 0.9 बराबर है। हम्म। बराबर है क्या। हम्म। फिर इस केस में क्या है, फोर पॉइंट इसमें जीरो नाइन माइनस। माइनस 0.9। और फिर क्या आता है यहाँ पे, अनएक्सपायर्ड बेसिस। बराबर, ये है इतना, ये है इतना, ये है इतना, इन सबको माइनस करेंगे तो हमको मिलती है एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। अब आए, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है ये वैल्यू बराबर है कि नहीं, मैं जरा चेक कर लेता हूँ। एक्सपेक्टेड फ्यूचर देखिए, ये तो बराबर है 0.46, 94.55, 96.35, 94. हाँ बराबर है, चलो नाइस। 94.55, 96.35, ये आ गया एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। अब इसके बाद तेरा असली सम चालू होता है। ऐसा है, पर्टिकुलर। अब इसके बाद हाँ, एक्चुअली यहाँ पे तेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है क्या। हाँ दिया हुआ है ना। इसके बाद क्या क्या करते थे, इसके बाद क्या क्या। इसके बाद वैसे नहीं करते जैसे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट साइज इनटू द रेट, ऐसा कुछ नहीं करते इसमें। वैसे ही करते हैं, वैसे ही करते हैं, गुड एंथुजियाज्म, लेकिन मैं मैं प्रेजेंटेशन के लिए सोच रहा था कि डिक्रीज ऐसे है। तो अभी यहाँ पे, हाँ ऐसा स्ट्राइक प्राइस, नहीं स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे यहाँ पे ओ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। हाँ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड एक्सपेक्टेड फ्यूचर पे। तो मैं इसको मैं अब तेरे को यहाँ पे ना थियोरी बताता हूँ इसका, क्या हमने किया है बेसिकली। यहाँ पे ध्यान दे चिरोड़ी, यहाँ पे ध्यान दे, सिखा रहा हूँ कुछ। फिर बाद में मत बोलना कि अरे इतना कम आ गया, इतना ज्यादा आ गया, ये हो गया वो हो गया, अरे फक यार। ये देख, अभी देख, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तेरा क्या है, यहाँ पे ध्यान दे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तेरा क्या है। तो वही है मेरा ध्यान। तो बता कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। नाइस क्वेश्चन। मुझे नहीं पता। अरे फेल हो जाएगी, हाँ, मैं कसम से बता रहा हूँ, ध्यान दे, मुझे नहीं सिखा पता। रहा हूँ तो। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है, मैं फ्यूचर्स का सम कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है, अभी अभी ऊपर किया था कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मैंने फोर बताया था कि पॉइंट अरे जीरो नाइन 4.09, वाह 4.09 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, अरे पागल औरत। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ये वाला, मैं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लूंगा, मैं अगर फेब में खड़ा हूं तो मैं कॉन्ट्रैक्ट किसका लूंगा, हाँ, नाइन्टी फोर मार्च पॉइंट का। सेवन सिक्स तो ग्रेट ग्रेट कॉन्ट्रैक्ट, ग्रेट तो ग्रेट। तुझे तो तुझे 94.76 पे ही करना है एग्जीक्यूट, नो मैटर व्हाट। तुझे कोई भी आए, विनोय सर, भगवान, कोई भी आए, तेरे को 94.6 पे ही करना है एग्जीक्यूट। तो फिर तूने ये ऊपर क्या किया है कैलकुलेट, तूने ऊपर कैलकुलेट किया है कि आगे चल के एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस क्या होगा। मतलब बेसिकली हम ये फिगर आउट करना चाह रहे हैं जो मैंने किया उससे मुझे गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है ना। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो अब यहाँ पे 94.55 और 94.63, नाइन्टी सिक्स सॉरी पॉइंट फाइव। 96.35, सॉरी हाँ जो भी मैंने है वो, दिस इज द एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस की इतनी हो सकती है। ये एक्सपेक्टेड क्यों है, क्योंकि इसमें इंक्रीज है कि डिक्रीज वो अपने को पता नहीं है। तो अभी मैं इस चीज को ऐसे करता हूँ, तुझे अगर इसके बाद डायरेक्टली आ रहा है आंसर तो फिर सही है। मैं इस चीज को ऐसे समझता हूँ, इंटरेस्ट रेट टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी इंटरेस्ट रेट टर्मिनोलॉजी के हिसाब से एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में 100 - 94.76, ये एंड दिस। तो अभी गेन या लॉस, बराबर है, गेन या लॉस। अब गेन या लॉस कैसे पता चलेगा, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस है डिफरेंस। कि 94 पॉइंट, सॉरी 9, क्या पढ़ रहा हूँ मैं, 5.45। 5.45। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस है 95.45%, दिस इज ऑल इन परसेंट बाय नाइन्टी द फाइव वे। नहीं है, फाइव है, फाइव है भाई, फाइव है।
90 अरे नहीं यार है। वो एक्चुअली इतने पूरे सम में हर जगह पे 95 9। 94 ऐसा बोलते बोलते ना वो आदत लग गई है, इसलिए वो बार बार जुबान पे आ रहा है, सॉरी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये इंटरेस्ट रेट के मतलब वो टर्मिनोलॉजी के हिसाब से अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे मेरे को फाइव पॉइंट हायर फोर कहाँ मिलेगा? फाइव हाँ, करेक्ट, फाइव पॉइंट तो फोर इस फाइव पे केस मिलेगा। में मेरे को 5.45 लैब्स। पे हायर मिल रहा था। लैब्स क्या था बड़ा, यहाँ पे फ्यूचर है ना, ये फ्यूचर्स में नहीं होता है। फ्यूचर्स है। हाँ, तो ऑप्शंस यहाँ में होता पे है। तो यहाँ पे लॉस हो गया। लॉस हो गया और यहाँ पे गेन हो गया इतने का, तो ये होता है। ठीक है, अब मैं कैलकुलेट करता हूँ गेन स्लैश लॉस इन वैल्यूज। अभी यहाँ पे तेरे को वो टिक का नहीं दिया है कि टिक परसेंटेज कितना है, फिर वो टिक वैल्यू कितना है। तो तू क्या करेगी, इज इक्वल टू गेन इन परसेंटेज इनटू कॉन्ट्रैक्ट साइज इनटू नंबर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिस, एंड सेम शिट हियर इनटू कॉन्ट्रैक्ट साइज इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिस। ये आ गया। हाँ ये तो आ गया। अब इसके बाद क्या, एक्चुअली नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा, ये तो मैं करता हूँ, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे तेरे को एक्चुअली ना उससे भी मल्टीप्लाई करना है रे, कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड के साथ। कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड तेरा 3/12 है, उससे भी करता है। ये आंसर इतना बड़ा आ गया, उधर ही मेरे को शक हो गया कि अरे मैंने कुछ नहीं किया है क्या था, तब मेरे को याद आया कि कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड से भी मल्टीप्लाई करना रहता है। ठीक है, अब इसके बाद लेकिन मैं इंटरेस्ट, अब मेरे को इंटरेस्ट पे कितना करना है, इंटरेस्ट कर पे यार, इधर कितना। तक ही कर। अरे क्या इधर तक ही, क्या सम नहीं हुआ, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना है, दैट्स द मेन थिंग दैट वी हैव टू डू। अब ये कैसा करते हैं मुझे भी थोड़ा सा डाउट है। तो चला गया भाई तू। सॉरी सॉरी, हाँ मेरा तो इंटरनेट कनेक्शन वीक था, आई एम सो सॉरी। मैं बोला था कि अरे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट तक करना है, और यहाँ पे इंटरेस्ट पे, अब यहाँ से मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ कि कैसे जाना है आगे, वो मैं थोड़ा ग्रेट। सोच रहा हूँ। आई थिंक इंटरेस्ट टू बी मतलब वो रिसीव्ड का ही अमाउंट में डालता हूँ यहाँ पे, एफ आर एज का, कि बेसिकली यहाँ पे मेरे को एक्चुअल में मिल कितना रहा है। तो जैसे यहाँ पे मैं कैसे करता हूँ कि अगेन सेम थिंग, कि जैसे 4.09 प्लस 09 जो बढ़ने वाला है, और मैं जाऊंगा लेने को, तो मेरे को बैंक 0.2 के कम वैल्यू पे देगा, इतने के इंटरेस्ट रेट पे, 4.79% के इंटरेस्ट रेट पे, एंड यहाँ पे माइनस। तो बेसिकली डू नथिंग, बेसिकली मेरे को यहाँ पे डू नथिंग का करना है, और वो डू नथिंग का मैंने ऊपर किया हुआ है, तो मैं वो ऊपर से यहाँ पे लिख देता हूँ। तो एट द एंड ऑफ द डे मोस्टली आंसर सेम आना चाहिए। ये तुम तो अब ये आंसर सही है, इफेक्टिव इंटरेस्ट वैल्यू, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, दिस डिवाइडेड बाय, क्या था फॉर्मूला बता अभी। Is divided by, I don't know, डन डन, investment amount 12/6। into, yeah, एक मिनट होल्ड है, divide by शायद 6 गलत क्यों? आया है। divide by 6 क्यों ए है? डिवाइड बाय 6 क्यों, हाँ राइट 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 राइट, सॉरी 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 सॉरी, हक दिया है सर वेंगन ने, थोड़ा सा हक दिया है, यहाँ पे डिवाइड बाय 4 है, डिवाइड बाय 4 है। वो मैं कितने टाइम तक इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस चीज के लिए, 4.58, तो 4.58 आया है क्या, यस 4.58 आया है। नाइस, फ्यूचर्स हो गया। सवाल पूछ अदिति, कुछ नहीं समझे तो बता यहाँ बस पे, बता। बस मैं थोड़ी ब्लोन देख, मैं बहुत ब्लोन आउट हूँ। मैं तेरा ये वापस से देखूंगी पूरा, बिकॉज आई फील मेरे को अभी तक इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स आता नहीं है ना, तो तो मेरे बता लिए मेरे थोड़ा को क्या नहीं ओवरवेलमिंग है। आता है, ये देख ये सब देख फॉर्मेट मेरे है को पूरा, तू समझा, अगर इस मेरे को हम्म देख हम्म मेरे को सब समझा। इट इज वेरी, मतलब कम कम डिफरेंस है जो अपन करेंसी में करते हैं, उसके काफी स्टेप्स इसमें है। एंड देन फिर देयर इज एड ऑन।
तो हम्म नॉट दैट आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड, बट इट्स जस्ट दैट मेरे को ना टाइम लगेगा टू लर्न इट, कि हम्म इसके बाद ये, इसके बाद वो, उसके बाद ये, बस समझ रहा है मेरे हम्म को। हम्म ठीक यस। है, कोई बात नहीं, अभी अपन करते हैं ऑप्शंस। सच्ची। बाकी है ना भाई, ऑप्शन तो बाकी है ना भाई, वो तो हुआ ही नहीं है। देख तो अगर पूछ नहीं रहा है। देख देख अगर फ्यूचर्स हो गया ना, तो ऑप्शन तो जाट भर का काम है फिर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देख बताता हूँ मैं। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। अच्छा हाँ, पहले हमको वो डिसीजन लेना है, कॉल नहीं, मैं मतलब चल वो बाद में लेते हैं, वो हो गया भाड़ में। ओ नहीं, लेकिन एक मिनट, ऑप्शंस दो दिए कि ओ, अदिति का थोड़ा सा दिन खराब है आज। स्ट्राइक प्राइस दो दिए हुए हैं, तो सॉरी। अदिति हमें का। डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कॉल करना है कि कोट करना है। रिसीवेबल्स है, रिसीवेबल्स है तो हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं ना। हेलो। हाँ नहीं, वो हेलो। डिसीजन मैं एक्चुअली बाद में आने के बाद लेता हूँ यूजुअली। मैं थोड़ा सोचता हूँ उस बारे में, क्योंकि मैं यूजुअली गलत चला जाता हूँ। बताता हूँ मैं। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, हाँ अभी इधर इंक्रीज है, इधर, और डिक्रीज है इधर। ये हमने इंक्रीज, क्लासेस में ये सम किया था ना। यही किया था कि कौन सा अलग किया था मेरे को ऐसे याद नहीं, नहीं अलग किया था, वो डायकॉन वाला किया था ना शायद। ऐसा ही था, हाँ डाइकॉन क्या था, ऐसा ही था बट वो ऐसा ही था, मतलब हर ऑप्शन ऑफ फीचर्स का वैसे ही रहता है, मुझे बस फॉर्मेट याद रखना है वैसा, दो, और लॉजिक उसमें पता उसमें रहेगा दो कि। एक्सरसाइज। हाँ बराबर। स्ट्राइक प्राइस, अभी देख एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस तो हमने निकाला हुआ है, राइट। इंक्रीज के लिए क्या था एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, 94.55 और 94.55। डिक्रीज के लिए क्या था, 96.35 और 96.35, ये हमने निकाल लिया। अब स्ट्राइक प्राइस क्या है, 94.5, 94.5, 95, अरे भाई 95। 95, 95, चलो निकाल लिया। अभी सेम इंटरेस्ट रेट टर्मिनोलॉजी, ये मैं करता हूँ, ये करने की जरूरत नहीं है। अच्छा 100 माइनस कर। 100 माइनस करता हूँ मैं। नहीं वो अच्छा है। मैं ठीक है, अब एक्सरसाइज स्लैश लैप। तो अभी मेरे स्ट्राइक प्राइस पे मेरे को इतने का इंटरेस्ट मिल रहा है, रादर देन एक्सपेक्टेड फ्यूचर लैप्स। प्राइस पे। रुक ना, मेरे को मिल रहा अच्छा है ना एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट। फ्यूचर प्राइस पे, या मतलब एक्सरसाइज है, हर जगह पे एक्सरसाइज कैसे हो रहा है, क्या बात हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ क्या। मैं कुछ एक्सपेक्टेड तो में एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम फ्यूचर में इतना मिलेगा, बट हमें मिल रहा है 5.5, तो हम 5.5 ही लेंगे ना। इसमें भी हाँ। 5.5 ही लेंगे। उसमें हम हम्म। लैप्स करेंगे ना। उसमें हमें फ्यूचर में ज्यादा मिल रहा है 95 वाले में, जहाँ 5.45 और 5 है। उसमें लैप्स करेंगे ना, थर्ड वाले में। हाँ मैं वही सोच रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ, मैंने वो देखने में गलती कर दी। ये एक्सरसाइज, ये लैप्स और ये एक्सरसाइज, कोई तो एक में एटलीस्ट लैप्स होना ही चाहिए, ऐसा रहता है मिनिमम। तो अब तो मेरे को देखना है कि मैं अभी कॉल कुछ करूंगा कि पुट करूंगा। सबसे पहली बात तो मैं ये कट्स कर लेता हूँ पहले, मेरे मेरे जो है वो, मुझे लगता है दिसंबर और जून कट हो जाएंगे दोनों के, है ना। हम्म, अब कॉल करना है या पुट करना है। मैं तो कॉल पर हूँ। तुझे क्या लगता है? मुझे लग रहा है रिसीव हो रहे तो यूजुअली कॉल ही रहता है ना। हम्म, बट इसका लॉजिक मैंने कुछ लगाया था रे, मेरे को याद नहीं आ रहा है। बट हाँ मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग पैसे, तो कॉल ही है। पता नहीं इस केस में स्ट्रेट था कि एक्सचेंज रेट में थोड़ा उल्टा था, मैं वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, बट हाँ कॉल ही लगता है। एज वी आर इन्वेस्टिंग दी मनी, वी विल
बी यूजिंग दी कॉल ऑप्शंस। इसको एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, बराबर है ना, कॉल ऑप्शंस ही है ना। तो मैंने चेक किया, वो हमारा बराबर था, कॉल ही करना है। ठीक है। ठीक है। अभी हमको देखना है प्रीमियम हम कितना पे करेंगे। प्रीमियम ऑन 94.45 दैट आई विल पे इज 0.42, अब ये इंटरेस्ट में है क्या? हाँ, ये परसेंटेज में है। परसेंटेज ऑफ दिस इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इतना ही है ना? नहीं, इसमें तो कुछ पीरियड भी रहेगा क्या? पीरियड भी रहेगा, शायद पीरियड भी रहेगा। पीरियड अभी क्या लूं मैं, 3/12 क्या? ऐसे हम्म। फ्यूचर्स का ही क्या? मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है इसमें। 12/3 था क्या? 12/3 तो और बड़ा आएगा ना आंसर। डिवाइड बाय 100। गलत किया क्या मैंने? प्रीमियम मैं एडवांस में पे करता हूँ। ये तू परसेंटेज मत ले शायद। परसेंटेज नहीं लूंगा तो और बड़ा आएगा आंसर। देख, मैं क्या पिन में क्या क्या गलत कर रहा हूँ मैं प्रीमियम में? ये चेक करने दे, प्रीमियम इंटू 2 लाख नंबर। अरे शिट शिट शिट, मैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और मैंने लोन अमाउंट ले लिया भाई, क्या बेवकूफी। मैंने लोन नंबर ऑफ अमाउंट ले लिया। कॉन्टैक्ट्स। ये लेते हैं ना, ओ कॉन्ट्रैक्ट साइज लेते हैं, मैंने हाँ। लोन अमाउंट ले लिया, माय बैड माय बैड। वो तो मेरी गलती। अभी अगेन प्रीमियम फॉर 94.5, सेम ही वैल्यू आएगा ना? सेम ही आएगा हाँ। ये तो लैप्स ही कर, लेकिन प्रीमियम तो पे करना है, सॉरी। लैप्स कर रहा हूँ फिर भी। 1.121% इंटू नंबर ऑफ 32 कॉन्ट्रैक्ट इंटू ये टू थ्री बाई इंटू ट्वेल्व डिवाइड 12। तो प्रीमियम तो मुझे कम वॉट में पे करना ही है। मुझे गेन कितना हो रहा है? दिस गेन इन वैल्यूज, दिस परसेंट इंटू अगेन सेम शिट, दिस इंटू दिस इंटू 3/12। सेम, ये तो वैसे ही आएगा मेरे को लग रहा है। अरे सॉरी, गेन डिफरेंस है, गेन डिफरेंट है। तो कंट्रोल सी। अच्छा हाँ। नहीं नहीं, वो ऊपर का बाजू का ले लेगा ना फिर, मैं वो सब मैंने ट्राई किया हुआ है इसके पहले। बट तू अगर वैसा करेगा ना तो देयर इज अ मेथड ऑफ डूइंग दैट, फिक्सिंग इट बाय यूजिंग डॉलर इन बिटवीन ऑफ द अल्फाबेट्स, वो फिक्स हो जाता ओ, है। ये मेरे को नहीं पता था। तो ये मेरे को जैसे कि गेन मतलब इन अगर तू, वैल्यूज। हम्म। नहीं छोड़ छोड़, बोल बोल मैथमेटिक्स बोल। जानना है नहीं नहीं छोड़ छोड़। अरे बता भाई। अरे यार जो अगर तू, वही मैं तुझे बता रही थी कि अगर अच्छा चल, छोड़ जाने 8,000 दे। कंट्रोल सी। सॉरी सॉरी, बोल बोल। मजाक कर रहा था, जेनुइनली मजाक कर रहा था। नहीं बताएगी मैं। अरे भाई मजाक कर रहा था भाई, अदिति क्या। जान मैं जान जेन्युइनली जानना चाहता था कि जेन्युइनली मैं नहीं व्हाट बता रही, नहीं बताऊंगी। इंटरेस्ट, ये डिक्रीज वाला जो है, ये तो मैं यही अज्यूम करके चल रहा हूँ। अदिति मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ, सॉरी सॉरी, मैंने मजाक किया भाई, सॉरी सॉरी। यार वेट, नहीं मेरे को नहीं बताना, बहुत ज्यादा मेहनत रखा। मैं बस ठीक इतना है, कह माफ रही कर। थी, सच्ची में जानना है। हाँ जेन्युइनली जानना है भाई, जेन्युइनली जानना है, बता। अब 8,000 को इधर पेस्ट करना, इधर 8,000 है ना, 8,000, एट एक मिनट थाउजेंड करता हूँ। 8,000, हाँ। हाँ उसमें ना F2 दबा के, वो जो ई है ना, ई F2 ई मेरा मेरा ई। नहीं दबता, क्योंकि मेरा मतलब वो अच्छा, लैपटॉप है तो मेरा ऊपर वॉल्यूम दब। ऊपर ऊपर जाके ना, वो जो हम्म। ई है ना, ई, उन दोनों हाँ। के आजू बाजू, उन दोनों के आजू बाजू डॉलर डॉलर डाल दे। नॉट दिस वन, नॉट दिस वन, द अदर ई, द 35 ई, उसका ई के उधर डॉलर डाल, उसके उस तरफ भी डॉलर डाल। हाँ, एंड सेम विथ एफ। हाँ, अभी अभी इसको कंट्रोल सी करके इधर डाल। हाँ
नाइस ना। नाइस नाइस। अब देखते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बराबर आया है कि नहीं, या उधर कुछ हमने घान कर दिया, कि मेरे को लग रहा है हमने अच्छे से घान कर दिया है पूरा। ओ नहीं, बराबर आया। नाइस। तो अभी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, तो वो आता है दिस डिवाइड बाय ये 4 करोड़ 80 लाख इंटू 12/4। अच्छा रुक जा, हाँ, 1 मिनट रुक जा। अच्छा मेरे को ये इधर करूंगा, मतलब मैं यहाँ पे डॉलर, अच्छा नहीं, फिर तो फायदा ही नहीं है ना, फिर तो फायदा ही नहीं है करके। बराबर समझा। तो अभी इसके बाजू में डॉलर, इसके भी बाजू में डॉलर, आ फोर सिक पॉइंट ना। फोर 4.22, 4 पॉइंट बराबर है, सब आ गया बराबर से हमको। लेट्स गो। सो अभी विच वन इज इट इज बेटर? सो टफ यार, इट्स सो बहुत टफ है टफ, भाई, बहुत टफ है ये। सो टफ। और इतना करने के बाद मेरे पता को चलता है कि एफआरए का अभी बेटर है। दिला। जो ओह देखना है, शिट। एफआरए ऑफर फ्रॉम वोबाला बैंक गिव स्लाइटली हायर रिटर्न कंपेयर टू फ्यूचर्स में। तो मार्च उठाने के लिए मैंने फ्यूचर ऑप्शंस किए थे यहाँ पे। लेकिन तू ये सोच, अगर तूने ये सम किया होता ना एकदम सेक्सी तरीके से, तो देर इज नो फकिंग थ्योरी, देर इज जस्ट कैलकुलेशन। थोड़ा या सा थ्योरी है कंक्लूजन में, देर इज नो कैलकुलेशन। भाई क्या मार्क्स मिलते भाई, बट अगर मूड देता तू पेपर। सोच, अगर तेरा एक रेट गलत चल जाए, एक हाँ रेट, वो तो, एक भी रेट, वो तो है तो भाई, वो तो है। ऐसा सत्यानाश होगा, ऐसा सत्यानाश होगा भाई, कि वो 25 मार्क में से 2 मार्क भी नहीं देगा वो। वो हाँ, बोलेगा और भाग। टू बी ऑनेस्ट ना, देख ये सब मैंने एक बार किया हुआ है। मैं एक बार अपने आप को उस पोजीशन में डालना चाहता हूँ जहां मैं एकदम ही ब्लैंक हूँ क्वेश्चन को लेके, एंड मैं ये एकदम फ्रॉम स्क्रैच करके एटलीस्ट ना फ्यूचर तक अगर मैं बराबर से लेके आ गया ना, मैं आई वुड कंसिडर दैट, मतलब वो दैट एज विक्ट्री। ऑप्शन तो चल बात की अचीवमेंट। बात है, यार फ्यूचर्स आ गया ना बराबर, प्लीज, बस। प्लीज।